बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा दे। बिहार चुनाव में सुबह 9 बजे तक 14.55% वोटिंग हुई है। अररिया में सुबह 9 बजे तक 15.34% वोटिंग हुई। वहीं अरवल में सुबह 9 बजे तक 14.95% वोटिंग दर्ज हुई है। औरंगाबाद में सुबह 9 बजे तक 15.43% वोटिंग। बांका में सुबह 9 बजे तक 15.14% वोटिंग। वहीं भागलपुर की बात कर ली जाए तो सुबह 9 बजे तक 13.43% वोटिंग हुई है। गया में सुबह 9 बजे तक 15.97% वोटिंग हुई है। जहानाबाद में सुबह 9 बजे तक 13.81% वोटिंग। जमुई में सुबह 9 बजे तक 15.77% वोटिंग हुई है। तो ये बड़ी खबर, कैमूर में सुबह 9 बजे तक 15.08% वोटिंग हुई है। कटिहार में 9 बजे तक 13.77% वोटिंग हुई है। पश्चिमी चंपारण में 9 बजे तक 15.04% वोटिंग। पूर्वी चंपारण में सुबह 9 बजे तक 14.11% वोटिंग हुई है। पूर्णिया में 9 बजे तक 15.54% वोटिंग हुई है। रोहतास में 9 बजे तक 14.16% वोटिंग हुई है। तो बिहार चुनाव में सुबह 9 बजे तक 14.55% वोटिंग दर्ज की गई है। वोटिंग परसेंटेज और भी बढ़ने की संभावनाएं हैं। जैसे जैसे दिन सामने निकल कर आएगा वैसे वैसे वोटिंग परसेंटेज और ज्यादा बढ़ेगा। औरंगाबाद में 15.43% सुबह 9 बजे तक वोटिंग हुई है। गया में सुबह 9 बजे तक 15.97% वोटिंग। जहानाबाद में सुबह 9 बजे तक 13.81% वोटिंग हुई है। जमुई में सुबह 9 बजे तक 15.77% वोटिंग हुई है। कैमूर में सुबह 9 बजे तक 15.08% वोटिंग हुई। कटिहार में 9 बजे तक 13.77% वोटिंग हुई है। पश्चिमी चंपारण की बात कर ली जाए तो 9 बजे तक 15.04% वोटिंग। पूर्वी चंपारण में सुबह 9 बजे तक 14.11% वोटिंग। पूर्णिया में 9 बजे तक 15.54% वोटिंग हुई है। रोहतास में 9 बजे तक 14% वोटिंग हुई है। और ज्यादा बातचीत करने के लिए आरजेडी के नेता जुगनू यादव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जुगनू जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। दूसरे चरण के जो मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है, बात कर ली जाए सुबह 9 बजे तक तो 14% वोटिंग हो चुकी है। आरजेडी की क्या प्रतिक्रिया? जुगनू जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे तो बता दें, गया में सुबह 9 बजे तक 15% वोटिंग हुई है। जहानाबाद में 9 बजे तक 13%। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की वोटिंग परसेंटेज सुबह 9 बजे तक का हम आपको बिहार का बता रहे हैं। जुगनू जी, आरजेडी की क्या प्रतिक्रिया? सेकंड फेज वोटिंग सुबह 7 बजे से लगातार जारी है। 9 बजे तक 14% वोटिंग हो चुकी है। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार की तमाम मतदाता मालिकों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय श्री राहुल गांधी जी और वाम ब्लॉक के जितने भी हमारे साथी हैं, इंडिया गठबंधन के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए और काफी संख्या में एक लहर है श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनना तय है। और मैं पुनः आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आप लोगों को भी और तमाम मतदाता मालिकों को भी। बिल्कुल यहाँ मुद्दों की सरकार बनने जा रही है। यहाँ आपसी वैमनस्यता की सरकार भाजपा और इनके गठबंधन के लोगों ने नकार दिया है। ये मैं स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से आज के बाद जो है 14 तारीख को यहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बननी तय है और पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने देश की जनता को बताना चाहता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ बिहार के मतदाता मालिकों को। तो क्या आपको लगता है कि चुनाव सिर्फ विकास नहीं, बदलाव के मूड वाला चुनाव है? निश्चित रूप से ये बदलाव की लहर है और बदलाव निश्चित रूप से अब हो गया। और पुनः जो है यहाँ एक बदलाव की सरकार बनेगी, युवाओं की रोजगार की सरकार बनेगी, माँ बहनों की सुरक्षा की सरकार बनेगी, आत्मनिर्भरता की सरकार बनेगी
ये यहाँ के मतदाता मालिकों ने ये तय कर लिया है। पहले फेज की बात कर ली जाए जुगनू जी, तो एनडीए को कड़ा मुकाबला मिलता हुआ नजर आया था। दूसरे फेज में आप लोगों का आत्मविश्वास कितना है? देखिए, पहले फेज में भी जब माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, जितने भी केंद्र सरकार के माननीय मंत्री हैं, ये सब लोग लग गए थे यहाँ लोकतंत्र की गला को घोटने में। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपने मतदाता मालिकों को। इन लोगों ने बिहार का बदलाव का लहर के साथ इन लोगों ने चलना कबूल किया, और यहाँ जो है ये ढकोल संघी जो केंद्र सरकार है और इनके माननीय मंत्री हैं, माननीय इन लोगों को नकारने का काम बिहार की जनता ने किया है। और ये लोकतंत्र की जननी रही है और लोकतंत्र का इन लोगों ने अच्छा संदेश देने का काम किया है। मुस्लिम यादव समीकरण के अलावा आरजेडी ने इस बार कौन से खास वर्गों को लुभाने की कोशिश की और साधने की कोशिश की है जुगनू जी? देखिए, हमारी पार्टी जो है, और खास करके माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी कभी एमवाई की बात नहीं की है। श्री लालू प्रसाद यादव जी ने कभी एमवाई की बात नहीं किया है। ये जो है एक तरह का प्रोपगंडा भारतीय जनता के पार्टी के नेताओं ने ये फैलाने का काम किया है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी A to Z की बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। जब ये मंत्री थे माननीय लालू प्रसाद यादव जी, तो रेलवे को इन्होंने 90,000 करोड़ प्रॉफिट देने का काम किया था। ये पूरा देश और दुनिया जानती है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आज भी सरकार जो है 3 टर्म रहा है यहाँ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में, लेकिन एक भी माननीय मंत्री को हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने के लिए नहीं बुलाया गया। लेकिन माननीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव उन वर्गों की बात करते हैं जो सदियों से बताए गए हैं, शोषित हैं, उपेक्षित हैं, उनकी बात हम लोग करते हैं, युवाओं की बात करते हैं। आपको पता होगा कि जब हमारी सरकार, जब माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में जब बिहार में थी, तो उन्होंने कहा था 2020 में कि अगर मेरी सरकार बनती है तो 10 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा, पहला कैबिनेट की पहली बैठक में। और उन्होंने अल्प समय के कार्यकाल में 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया। और इन लोगों ने 20 वर्षों तक बिहार पर छलने का काम किया, अराजकता की ओर फैलाया। ये लोग सर्वधर्म समभाव की बात नहीं करते हैं, ये पूरे देश और दुनिया के लोग जानते हैं। बीजेपी का कहना है कि आरजेडी जंगल राज की बात करती है लगातार। देखिए, बीजेपी अगर कोई वास्तविक में कोई जंगल राज, महाजंगल राज है, मैं ये पूछना चाहता हूँ फातिमा जी कि जब हमारी सरकार थी तो हमारे के यहाँ सर्वधर्म समभाव की बात करती थी, और जिसने दिया गरीबों को आवाज उसको भाजपा के लोग कहते हैं जंगल राज। ये जंगल राज का परिचायक नहीं है। हमारे जो है बिहार में जब लोकतंत्र का महापर्व की शुरुआत हुई तो यही मोकामा में सरेआम उनके प्रत्याशी दुलारचंद यादव की हत्या किया है। तो इस तरह का क्या, ये कौन सा राज कहा जाए? पारस हॉस्पिटल में सरेआम जो है सो घुस कर गोली मारी गई, ये कौन सा राज है? ये इसको कौन राज कहती है भारतीय जनता पार्टी? मुजफ्फरपुर बालिका गृह में, शेल्टर होम में जो है 34 बालिकाओं के साथ दुराचार किया गया, तो ये कौन सा राज है? इन लोगों को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है। बिहार से ही बदलाव की लहर चल चुकी है और दिल्ली तक ये जाएगी, ये स्पष्ट शब्दों में मैं बताना चाहता हूँ। और तो पहले फेज में युवा वोटर्स की बड़ी भागीदारी रही है, तो आप क्या मानते हैं कि ये जो युवा वोटर्स है, खास करके फर्स्ट टाइम वोटर्स, वो आरजेडी और इंडिया अलायंस के साथ है? नहीं, निश्चित रूप से जेड जो है वो युवाओं को आज क्या चाहिए फातिमा जी? नौकरी चाहिए। आम लोगों को क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए, विकास चाहिए, आपसी सद्भाव चाहिए। और ये लोग क्या किए हैं? ये इन लोगों को मणिपुर की याद नहीं आती है कि एक सैनिक की पत्नी को नन्ना घुमाया गया, ये महिलाओं का कितना सम्मान किया है, और युवाओं को इन लोगों ने कितनी नौकरियां दिया है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में बोला करते थे कि अगर मेरी सरकार बनती है तो 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, और इन लोगों ने 2 करोड़ युवाओं को क्या कि 4 करोड़ युवाओं को प्रत्येक साल बेरोजगार करने का काम किया है। तो इन सारी बातों को देखते हुए और ये मतदाता जो है तय कर लिए हैं, ये गांधी की धरती रही है, भगवान बुद्ध की धरती रही है, भगवान विष्णु की धरती रही है, और ये बिहार से बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी साझा करने के लिए।